हेलो क्लास फोर्थ, आप सबका आपकी विज्ञान की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 और पाठ का नाम है बल, कार्य और ऊर्जा। आज हम बच्चों फोर्स, वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। किसी भी वस्तु को खींचने अथवा धकेलने का कार्य हम बल के द्वारा ही कर सकते हैं। हम बल को देख नहीं सकते, हम केवल इसके विभिन्न प्रभावों को महसूस कर सकते हैं। बल के द्वारा हम विभिन्न कार्यों को कर सकते हैं। इस अध्याय में बच्चों हम पढ़ेंगे बल के विभिन्न प्रभावों, कार्यों व ऊर्जा के विषय में विस्तार से। बल यानी कि फोर्स। रस्सी खींचने वाले खेल में दोनों टीमों में रस्सी को अपनी ओर खींचते हैं। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं दी गई तस्वीर में बच्चे जो है रस्सी को अपनी ओर खींच रहे हैं। ये टग ऑफ वॉर का गेम होता है। वे रस्सी को खींचने के लिए बल का प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई वस्तु खींचने अथवा धकेलने पर ही गतिमान बन सकती है। जब हम एक गाड़ी को धकेलते हैं तो हम उस पर बल लगाते हैं, तथा जब हम उसकी गति के विरुद्ध बल लगाते हैं तो वह रुक जाती है। इस प्रकार बल क्या है? बल वह क्रिया है जिसके द्वारा गतिमान वस्तु को रोका जा सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोका जा सकता है, अथवा रुकी हुई वस्तु को हम उसको गतिमान बना सकते हैं। जब बल लगाया जाता है तो बल की दिशा में गतिमान हो जाती है वस्तु। ठीक है, बल निम्नलिखित कार्य करता है। बल गतिमान वस्तु को रोकता है। एग्जाम्पल, जब हम गतिमान गेंद को पकड़ लेते हैं तो वह रुक जाती है। बल गतिमान वस्तु की दिशा को बदलता है। एग्जाम्पल, टेनिस का खिलाड़ी खेल खेलते समय गेंद की दिशा को बदलने के लिए बल का प्रयोग करता है। बल वस्तु की आकृति को बदलता है। एग्जाम्पल, जब हम रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो उसकी आकृति बदल जाती है। बल वस्तु की गति को बदलता है। एग्जाम्पल, जब हम साइकिल के ब्रेक लगाते हैं तो उसकी गति कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, बल के प्रकार कौन कौन से हैं? पेशीय बल, गुरुत्वाकर्षण, यांत्रिक बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल और विद्युत बल। चलिए इन सभी बल के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं ना। पेशीय बल यानी कि मस्कुलर फोर्स, मांसपेशियों द्वारा किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक गेंद को हाथ से धकेलते हैं तो वह चलने लगती है, और हम हाथ की मांसपेशियों द्वारा चलती गेंद को रोक भी सकते हैं या गतिशील गेंद की दिशा को भी बदल सकते हैं। जैसे जब एक गेंद को हम हाथ से धकेलते हैं तो वह चलने लगती है, और हम हाथ की मांसपेशियों द्वारा चलती गेंद को रोक भी सकते हैं, या गतिशीलता गेंद की दिशा को बदल भी सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। फल पेड़ से टूटकर पृथ्वी पर बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही गिरता है। पृथ्वी में प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचने वाला बल होता है, और इसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल हम कहते हैं। देन वी हैव यांत्रिक बल यानी कि मैकेनिकल फोर्स। चलती साइकिल को रोकने के लिए ब्रेक लगाना पड़ता है, और ब्रेक लगाने में जिस बल का प्रयोग करते हैं उसे यांत्रिक बल कहते हैं। घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स। जब एक बल दूसरे बल से रगड़ खाकर विरोध उत्पन्न करता है तो उसे घर्षण बल कहते हैं, और घर्षण बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगाया जाता है। मैग्नेट फोर्स। चुंबकीय बल। जब चुंबक को लोहे से बनी वस्तुओं के पास लाया जाता है तो वे वस्तुएं उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं, और इस प्रकार के बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे विद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। जो बल विद्युत द्वारा वस्तु में गति उत्पन्न करता है तो उसे हम विद्युत बल कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव कार्य, वर्क क्या होता है? बच्चों जब फोर्स लगता है, जब बल लगने से किसी वस्तु में गति आ जाए, उसमें मूवमेंट आ जाए, तब वह कहा जाता है कि कार्य हुआ है। विज्ञान में बच्चों, साइंस में कार्य का अर्थ क्या है? कार्य का अर्थ बल का प्रयोग करके वस्तु को खींचना, धकेलना अथवा सरका कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाना है। यदि आपने किसी बड़े पत्थर पर बल लगाया, ठीक है, कोई पत्थर स्टोन है, उस पर आपने एनर्जी लगाई, वो हिला नहीं, तो विज्ञान में उसे कोई कार्य नहीं माना जाएगा। हाँ, हमने बल तो लगाया, लेकिन जब कार्य नहीं हुआ तो उसे हम विज्ञान में कोई कार्य नहीं मानेंगे। सो इसी प्रकार यदि कोई वस्तु, एक भार, बॉक्स, अटैची अपने हाथ में पकड़ कर खड़ा हुआ है तो वह विज्ञान की भाषा में
कोई कार्य नहीं कर रहा है, यदि वह उसे लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वह निश्चित ही कार्य कर रहा है। और यदि आप किसी दरवाजे को खींचकर खोल रहे हैं या धकेल कर बंद कर रहे हैं तो आप मांसपेशियों बल द्वारा कार्य कर रहे हैं। और इसी प्रकार यदि आप किसी पेचकस की सहायता से कोई पेच खोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, यांत्रिक बल के द्वारा कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट, बल की तरह कार्य भी वस्तुओं की गति की दिशा एवं विपरीत दिशा दोनों में होता है। जब कोई खिलाड़ी फुटबॉल को किक करता है तब वह बॉल क्या होती है, फुटबॉल एक मोशन में आ जाती है। जैसे ये लड़का है, ये बॉल को किक कर रहा है, बॉल क्या है, मोशन में आ गई, गति में आ गई है और एक डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ रही है। परंतु जब उस फुटबॉल को गोलकीपर रोकता है, अब ये गोलकीपर है, इस चलती हुई बॉल को वो रोकेगा तो इसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि आप अपने बस्ते में किसी पुस्तक को निकालकर पुनः बस्ते में रख दे तो विज्ञान में उसे निश्चित ही कार्य माना जाएगा, चाहे आपने पुस्तक का एक अक्षर भी ना पढ़ा हो। वस्तु द्वारा किए गए कार्य की मात्रा उस पर लगाए गए बल और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी पर निर्भर करती है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो लगे हुए बल के हिसाब से वह कम या अधिक दूरी तय करती है। और जब वस्तु अधिक दूरी तय करती है तो हम कहते हैं कि अधिक कार्य हुआ, और इसी तरह कम दूरी तय करने का अर्थ है कम कार्य हुआ माना जाता है। बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या है, किया गया कार्य बल गुणा वस्तु द्वारा चली गई दूरी। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी यानी कि बच्चों ऊर्जा के बारे में। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है और प्रत्येक के कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि हम कोई कार्य करते हैं तो कुछ देर बाद हमें क्या महसूस होती है बच्चों, काम करने के बाद हमें थकान लगती है, हम टायर्ड हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी कार्य को करने से हमारी ऊर्जा खर्च होती है और पुनः कार्य करने के लिए हमें पुनः ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आराम करके हम ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। ऊर्जा का एक विशेष गुण है कि इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, किंतु ऊर्जा के रूप को दूसरे में हम परिवर्तित कर सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम ऊर्जा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। ऊर्जा के बहुत से रूप हैं, जिनमें से बच्चों प्रमुख है पेशीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा, सौर ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। पेशीय ऊर्जा यानी कि मस्कुलर एनर्जी, मानव व जंतुओं में उपस्थित ऊर्जा पेशीय ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा हमें हमारे द्वारा खाए गए भोजन व पेय पदार्थ से प्राप्त होती है। अब हम बच्चों पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। वायु में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। वायु के द्वारा बड़ी बड़ी पवन चक्कियों को घुमाया जाता है और इस पवन चक्की का प्रयोग विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव वाटर एनर्जी यानी कि जल ऊर्जा। किसी बांध में रुके हुए तथा बहते हुए दोनों प्रकार के जल में ऊर्जा उपस्थित होती है और इस ऊर्जा का प्रयोग बड़े बड़े बिजली घरों में टरबाइन चलाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। हमारे यहाँ उपस्थित घड़ियों में लगने वाले सेल, कार, ट्रक आदि की बैटरियों में उपस्थित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। पेट्रोल तथा डीजल में भी क्या होता है बच्चों, केमिकल एनर्जी होती है। ताप ऊर्जा यानी कि थर्मल एनर्जी, ईंधनों के जलने से ताप उत्पन्न होता है और इस ताप का उपयोग भाप बनाने के लिए किया जाता है जो टरबाइनों को चलाती है। भाप इंजनों में ताप ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव सोलर एनर्जी। अब बच्चों सूर्य ताप व प्रकाश का प्रमुख साधन है, हम सभी को पता है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसी में होती है तो वो सन में होती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ताप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों घर में हम उपयोग होने वाले लगभग सभी जो हमारे डिवाइसेज हैं वो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और इसके द्वारा छोटी व बड़ी विभिन्न प्रकार की मशीनें चलाई जाती हैं। हमारे जीवन में विद्युत ऊर्जा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्सेस क्या है? ऊर्जा का हमारे दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं, सूर्य का ताप, जीवाश्म ईंधन, गतिशील जल एवं वायु, लकड़ी तथा अणु सभी ऊर्जा प्रदान करते हैं और इन्हें विद्युत ताप या प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नाउ एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी का कैसे रूपांतरण होता है बच्चों? पृथ्वी पर कुल ऊर्जा की मात्रा सदैव इक्वल होती है, बराबर होती है। मानव द्वारा ऊर्जा
ना तो ऊर्जा का वो प्रोडक्शन करता है और ना ही उसका डिस्ट्रक्शन करता है। ऊर्जा का केवल रूप परिवर्तन किया जा सकता है। एक प्रकार की ऊर्जा के किसी दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन की प्रक्रिया को ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। और यहाँ ऊर्जा के रूपांतरण के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे हीटर, जनरेटर, मोमबत्ती, बल्ब आदि। सभी प्रकार की ऊर्जा बच्चों उसको रूपांतरित किया जाता है, अर्थात एक रूप से उन्हें दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एग्जाम्पल है, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। घंटी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। एक स्त्री विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है और एक शुष्क सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। बच्चों, आपका पाठ यही समाप्त होता है। पाठ में दिए गए महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको अच्छे से याद करना है। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।